जी नाज़रीन वेलकम बैक। हाणे हलंदासीं लाहौर। लाहौर में स्मोक जी सिचुएशन जेका हूंदी आहे उहा नवंबर दिसंबर जनवरी में शदीद थी वेंदी आहे ऐं सॼो कार वहिंवार ज़िंदगी जेको आहे उहो मुअतल थी वेंदो आहे ऐं रुॻो ॾींहं जे कुझु आवर्स में कमु थी सघंदो आहे, पर स्कूल्स बि कॾहिं कॾहिं बंदि थी वेंदा आहिनि, रोड रस्तनि ते कुझु नज़र न ईंदो। शाम खां पोइ माण्हू घरनि भेड़ा थी वेंदा आहिनि, कारोबार, घर, फैक्ट्रियूं, सॼो सिस्टम मुंजमद थी वेंदो आहे। इन हवाले सां गुज़िरियल साल बि पंजाब हुकूमत काफ़ी कोशिशि कई त हिन मसइले खे मुंहुं ॾेई सघिजे। हिन भेरे बि नोटिफिकेशन कढी कुझु वक़्त लाइ हिननि कुझु एरियाज़ में बैन हया आहिनि त हिते धुएं जो को इस्तेमालु ऐं ॿियूं शयूं न थी सघंदियूं, पर बहरहाल इहे कोशिशूं जारी आहिनि। मूंखे जॉइन कयो लाहौर मां सीनियर जर्नलिस्ट नूरुल्ला, उन्हनि वटां तफ़सील वठूं था त उते छा सिचुएशन आहे। नूरुल्ला साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने लाहौर से हमें ज्वाइन किया। ये स्मोक की सूरत हाल जो है ये आप समझ रहे हैं कि ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अब ये शायद कंट्रोल से बाहर हो रही है और उसको करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव पंजाब हुकूमत ने लिए हैं, लेकिन कितने कारगर, कितने इसका असर हुआ है, ये आप हमें ज़रा बताइएगा। देखें, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस टॉपिक पर बोलने का मौका दिया है। इशू ये है कि ये बड़ा सीरियस इशू टॉपिक है जिस पे दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ शहर इन मसाइल को फेस कर चुके हैं। तो हमारे पास बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। अब पाकिस्तान में आप देखें कि लाहौर दुनिया में नंबर 1 पर जो है स्मोक का शिकार शहर है पोल्यूशन के हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ज़्यादा हैरानकुन बात यह कि इस्लामाबाद हमारा शहर जो बज़ाहिर ग्रीन शहर कंसिडर किया जाता है और बड़ा प्लान्ड शहर है, वो भी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया स्मोक के हवाले से। तो इसका मतलब है ये सिर्फ कोई 1-2 फैक्टर्स ऐसे नहीं है। मसलन जैसे हम पंजाब के लिए, लाहौर के लिए खास तौर पे बात करते हैं कि शायद हिंदुस्तानी पंजाब से स्मोक जो आती है, फसलों को जलाने का धुआं जो है, उसकी वजह से ये चीज़ हो जाती है। सिर्फ ये वाहिद इशू नहीं है, मल्टीपल इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये मसला बन गया और ये बड़ा गंभीर किस्म का मसला है जिसमें तमाम लोग सफर कर रहे हैं। और लाहौर में तो बहुत ही बुरा हाल है, खासतौर पर सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो कि लोगों के दफातर को जाने का टाइम है या बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है, और इसी तरह इवनिंग में ये मसला ज्यादा सीरियस हो जाता है। अच्छा, उसके लिए कुछ इब्तदाई जो हैं कोशिशें हुकूमत की वो कामयाब भी हैं, जिसके लिए स्कूलों का मसलन टाइम चेंज किया गया है, सर्टन एरियाज को ग्रीन उसमें लॉकडाउन में लाया गया है, वहां पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का जो दाखिला है वो ममनू किया गया है। इस किस्म के स्टेप्स लिए हैं, लेकिन ये बड़े शॉर्ट टर्म स्टेप्स हैं और इस पे महदूद पैमाने पर इससे फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसकी अलग से करनी होगी। और उसके लिए भी हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। मसलन अमेरिका में एलए जो है, लॉस एंजलिस, वो इसका शिकार रहा एंड इट टुक देम 20 ईयर्स, 20 साल लगे अमेरिका को इस मसले को हल करने में। लेकिन अगर हम उसकी करीब तरीन और ज्यादा बेहतर मिसाल देखना चाहें तो वो चाइना में है। चाइना में बेजिंग और चेंगडू, अगर सर मैं इन 2 शहरों को मिसाल के तौर पे आपके साथ डिस्कस करूं तो ये दोनों, खासतौर पर चेंगडू, दुनिया के जो मोस्ट पोल्यूटेड शहर थे उनमें कंसिडर किए जाते थे, लेकिन आज चेंगडू दुनिया के जो मोस्ट क्लीन शहर है उनमें कंसिडर किया जाता है। उसके लिए जाहिर है उन्होंने मुख्तलिफ मेजर्स लिए हैं, बहुत से काम किए हैं, वो हमारे सामने हैं, तो हमें उन मॉडल्स को फॉलो करना होगा। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म नहीं है कि हम सोचें कि एक मरतबा में या एक सीजन में हम इनको मसाइल को हल कर लेंगे, ये एक दफा के नहीं है। ये हिंदुस्तान से आने वाला धुआं हो या हमारे यहाँ जो हम फसलों को जलाने की बात करते हैं कि किसान अपनी फसलों की बाकियात जो जलाते हैं, वो सिर्फ पंजाब में नहीं है, मुमकिन तौर पर बाकी इलाकों में भी हो रहा होता है, और वो कोई हिडन भी नहीं है। मतलब वो मेन शाहराएं हैं, मसलन लाहौर का मोटरवे जो है उसके किनारे पर जब ये फसलों की बाकियात जलाई जा रही है तो हमें आइडेंटिफाइड एरियाज हैं, आइडेंटिफाइड लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, और साल से हो रहा है। तो इन चीजों को मैनेज करने की जरूरत है, लेकिन इस पे ज्यादा बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री का रोल है। जो इंडस्ट्री से साहब मैं अर्ज करता चलूँ, मुझे अभी एक रिसर्च रिपोर्ट मेरे सामने आई थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि कुछ 60% इंडस्ट्री और ख़ुद जो अर्बन पॉल्यूशन है, जिसमें ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट की पॉल्यूशन है, वो भी इसके में बड़ी मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो ये जो इनिशिएटिव्स पंजाब गवर्नमेंट ने लिए हैं, ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो एजेंसी है पंजाब की, उनकी तरफ से मैंने नोटिफिकेशन ये देखा था। आप समझते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कर, ये EPA जो है, जो पंजाब की EPA है, ये एजेंसी, इसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी इन इकदामात को, और उस वजह से कुछ फ़र्क भी पड़ेगा इस पर? अच्छा, इसमें ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो जाहिर है उन्होंने काम शुरू किया है। असल में EPA के जो रूल्स है ना, पीपा है, पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वो प्रॉब्ली टूथलेस सा एक एक्ट है जिसमें उनके पास इतना मार्जिन नहीं है कि वो इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं उसको पोल्यूशन फैलाने से रोक सकें।
मैं आपको दोबारा उस तरफ लेके जाऊंगा। चाइना में जो सबसे ताकतवर एजेंसी है काम करने के लिए, वो पुलिस की बजाय एनवायरमेंट की एजेंसी है। उनके पास ज्यादा राइट्स हैं, उनके पास ज्यादा अथॉरिटी है इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून। हमारे यहाँ जो पंजाब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उनके पास कुछ भी नहीं है। मतलब वो जो केस बनाते हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका लेट्स से कि 100 बिलियन रुपीस का टर्नओवर है, उसको अगर 50,000 रुपए या 5 लाख रुपए फाइन हो जाए साल में एक मरतबा, तो उनके लिए ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। लेकिन आप वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो इतने बड़े टर्नओवर के साथ काम कर रही हैं, अच्छा फिर एक और उसमें इशू आ जाता है कि वो दिन के वक्त मुमकिन तौर पे एहतियात करते हैं कि वो धुआं निकलता हुआ नजर ना आए और उसमें उनका चालान ना हो जाए, तो वो रात के वक्त अपनी शिफ्ट लगा के अपना काम पूरा कर लेते हैं। और वो इंडस्ट्रीज जहां पर टायर जलाए जा रहे हैं, अच्छा अब सीएफसी जो है, क्लोरीन और कार्बन जो है, स्पेशली आप ये देखें, वो जो कार्बन और पेट्रोलियम का मिक्सचर है टायर की सूरत में, वो इंतहाई खतरनाक मटेरियल है और वो भरपूर तरीके से जलाया जा रहा है। और हमारी प्रोटेक्शन एजेंसीज के पास इतनी अथॉरिटीज नहीं है नहीं या नूरा साहब, उसमें लेकिन उनके पास। डीसी साहब, डिप्टी कमिश्नर, उनके पास इख्तियारात हैं, वो 144 लगा के कुछ भी कर सकते हैं। वो तो बड़ा ब्लाइंड किस्म का पावर है उनके पास कि एक चीज से मैं बात जिससे यही जिससे मसला सारे शहर को और सारी इंडस्ट्री को हो रहा है, सारा बिजनेस ठप होकर और रह पूरे गया है। मुल्क को हो रहा है, सिर्फ एक शहर नहीं। आप ये देखें, आप ये जो चिमनीज आप देखते हैं, इतनी ऊंची चिमनीज जो हैं, वो इसलिए होती हैं कि वो पता भी ना चले और बहुत ऊपर धुआं जो है वो हमारी इन्वायरमेंट में, हमारे क्लाइमेट में शामिल हो जाए। अच्छा वो फिर उसका लिमिटेड एरिया नहीं रहता, उसने जो इफेक्ट करना है, जो नुकसान पहुंचाना है, वो अगर लाहौर की इंडस्ट्री है तो वो सिर्फ लाहौर नहीं रहेगा, वो बहुत दूर तक फैलेगा। या वो शेखुपुरा है या कसूर है, कहीं भी है जो इंडस्ट्री, वो उसका असर बहुत दूर तक जा रहा है। मेरा ख्याल है वो डिप्टी कमिश्नर्स के पास जो राइट है या जो अथॉरिटी है 144 वाली, वो काफी नहीं है। इसके लिए हमें बाकी ममालिक में, खास तौर पर उन ममालिक को फॉलो करना होगा जिन्होंने इस मसले से निजात पाई है, जिन्होंने इस मसले को हल किया है। पंजाब उसको हुकूमत, देखते हुए नूरा साहब, इंडस्ट्री के पंजाब हवाले हुकूमत से जो है, पंजाब हुकूमत ने इंडियन भारतीय पंजाब के सीएम से भी या उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी बात करने की हमने स्टेटमेंट्स देखी थी कि पंजाब गवर्नमेंट उनसे भी जी बात करने जा रही है। तो इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? हाँ, मेरा ख्याल है वो काफी हद तक एक ऐसा बयान है कि सियासी बयान उसको समझा जा सकता है। वहां की भी पंजाब हुकूमत इन मसाइल का शिकार है, इंडिया के भी बहुत से शहर शदीद आलूदगी का शिकार है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ इस बात से मसला हल होगा। इसमें पहले हमें अपने साइड पर इनिशिएटिव लेने होंगे, जिसमें ट्रांसपोर्ट के हवाले से जिन ममालिक ने कंट्रोल किया, वहां पे इलेक्ट्रिक बसें, मोटरसाइकिलें और ये चिंगची टाइप या धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां और बड़े ट्रक्स और ट्रॉलीज, उनको बैन किया गया। ये सारी चीजें जो तब्दीलियां लानी है, वो हमें पहले अपने तौर पे करनी होगी। इसी तरह शजरकारी के हवाले से बहुत जरूरत है कि हमें उस पर काम करना चाहिए, बजाय हम वो कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। वो तरक्की के लिए वो सारी चीजें अपनी जगह जरूरी है, लेकिन उसके साथ जो पैरेलल मेजर्स लेने हैं वो बहुत जरूरी हैं। इससे जो बीमारियां फैल रही हैं, खुसूसन बच्चों में सांस की बीमारियां और दीगर बीमारियां, वो खतरनाक हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट के इकदामात बज़ाहिर तो लग रहा है कि बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन उस राइट डायरेक्शन में जहां से रिजल्ट्स लेने हैं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा कि ये एक सीजन में होने वाला काम मुमकिन नहीं है। इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। और असल में मसला ये कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, शायद उनकी मौजूदगी में सियासी हुकूमतों को मसाइल पेश आते हैं, लेकिन सियासी हुकूमतों ने फैसला अल्टीमेटली अवाम के हक में करना है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है लोगों के नूरा लिए। साहब, इस इसमें मुल्क आपको के पिछले साल गुज़िश्ता बर्ड्स, आपको याद होगा कि इन्होंने स्प्रे कराया था, फ़िज़ाई स्प्रे भी करवाया था, उसके कोई नताइज जी मिल जी, सके कोई थोड़े बहुत? वो अगेन वो भी शॉर्ट टर्म है। मसनूई बारिश जो है, वो स्प्रे करके मसनूई बारिश, वो एक अच्छी उसकी कॉस्ट आती है, लेकिन वो भी एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है और वो करना पड़ता है। और इस मरतबा भी वो प्लानिंग में है। जब मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, उन्होंने कहा वो भी प्लानिंग में है हमारी कि हम मसनूई बारिश की तरफ भी जा सकते हैं उस स्प्रे के जरिए। तो ये भी किया जा सकता है, लेकिन ये इन चीजों से सिर्फ मसला हल नहीं होगा, ये बड़े स्टेप्स लेने की जरूरत है। और इसमें पंजाब गवर्नमेंट भी और फेडरल गवर्नमेंट भी, दोनों ने मिलकर करना है। बल्कि तमाम हुकूमतों ने, मेरा ख्याल है बाकी सूबाई हुकूमतें जो हैं, उन्हें भी ख्याल करना चाहिए। कराची भी कोई बहुत नीट एंड क्लीन शहर नहीं है, इसी तरह हमारे दीगर शहर जो है, तमाम हुकूमतों को फ्यूचर को सोच के करना चाहिए कि आज जहां थोड़ा कम है पोल्यूशन, कल वहां और बढ़ जाएगी। तो वो कल, आने वाले कल के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए उसको कुछ रोक रहे हैं, कम कर रहे हैं, या उसको बढ़ने दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें तमाम हुकूमतों के लिए चैलेंज है, पंजाब हुकूमत के लिए भी है, फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी है। पंजाब में आप ये देखें कि जो एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है, वो मरियम औरंगजेब के पास है।
मरियम औरंगजेब साहिबा सीनियर वजीर भी हैं, लेकिन अच्छा ये उनकी स्पेशलिटी है क्लाइमेट पर, और इस हवाले से जो उनका काम करने का उनका जो ख्याल है कि वो कर सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी उस तरह से काम नहीं हो पा रहा जिस स्पीड से हमें जरूरत है, और हर साल ये स्मोक बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। इसको कंट्रोल करना होगा हमें। जी बहुत शुक्रिया नूरुल्लाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ा तफसील के साथ जो इनिशिएटिव ले गए हैं, इसके मसाइल, इसके असबाब और इस पर जो रेमेडी एक्शन लिया जा रहा है, इस पर आपने तफसील से बात की। नाज़रीन, नूरुल्लाह साहब जी तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी त लाहौर जी जेका स्मोक जी सूरत हाल आहे इहा फैलिजे पई, इहा गुज़िरियल साल काफ़ी फैलिजी वई आहे। हाणे उन्हनि ॿुधायो इस्लामाबाद बि 3 नंबर शहर थी वियो आहे। हाणे ॾिसूं था हिन खे हुकूमतूं जेके आहिनि लाॻापियल उनखे कीअं मुंहुं ॾियनि थियूं। इहा ॻाल्हि लेकिन नूरुल्लाह साहब जी बिल्कुलु ठीकु आहे त जिन इलाइक़नि में मिसाल तौरु कराची में इहा सूरत हाल अञा आहे ईअं अहिड़ी न आहे, पर इहा थी सघे थी, तंहिंजे करे इते हाणे खां ई स्टेप्स वरिता वञनि।